साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को नए वर्ष 2026 का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज मैं इस बीजेपी वर्तमान सरकार की काले कारनामों की पोल पट्टी खोलने जा रहा हूं। इसकी सच्चाई, इसकी करतूत आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये तत्काल बीजेपी सरकार हमारे देश में नफ़रत का बीज बो रहा है। हमारे देश की बेटी बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चाहे अभी उन्नाव की पीड़ित महिला हो, चाहे हाथरस की वो दलित बेटी हो, चाहे लखीमपुर की दलित बेटी हो, चाहे वो महिला पहलवान हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे मणिपुर में सैकड़ों महिलाएं हों। क्या आप लोगों ने नहीं देखा किस प्रकार दरिंदगी की गई? साथियों, आज हमारे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। आज ये जन विरोधी सरकार, ये गुंडे और बवालियों की सरकार, अपराधियों की सरकार है। एक ही पार्टी में सभी गुंडे, सभी बलात्कारी नेता शामिल होते हैं और सरकार में बैठने का काम करते हैं। ये देश का कौन लोग नहीं जान रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा बलात्कारी पाए जाते हैं, अत्याचारी पाए जाते हैं। वही बीजेपी की सरकार, वही बीजेपी के नेता विपक्षियों को कैसे परेशान करते हैं। निर्दोष विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच करवा के झूठे मुकदमे चला के उनको जेल में डालने का काम करते हैं। वही बीजेपी के नेता खुलेआम इस देश की बेटी बहनों के साथ बलात्कार करते हैं, इस देश के मजदूर और किसानों को हत्या करवाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। वही बीजेपी के नेता खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को जलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वही बीजेपी के लोग हमारे इस देश की आदिवासियों, नौजवानों, दलित और पिछड़े को कहीं पेशाब पिलवाते हैं, कहीं पेशाब चटवाते हैं, कहीं पेशाब से नहलवाते हैं, कभी मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं। इस सारी जुल्म को करने के बावजूद भी हमारे देशवासियों को अंधभक्ति सवार है। क्या आप लोगों से मेरा सवाल है, इस भारत की नागरिकों से मेरा सवाल है कि क्या इस देश की बेटी बहन की इज्जत लूटा जा रहा है? तो क्या आपका बेटी बहन नहीं है? क्या तब आपका ज़मीर जागेगा जब आपकी बेटी बहनों के साथ इस तरह का अश्लील हरकत होगा? क्या मणिपुर की माँ बहन बेटियाँ इस देश की माँ बहन बेटी नहीं थी? क्या हाथरस की बेटी इस देश की बेटी नहीं थी? क्या लखीमपुर खीरी की बेटी इस देश की बेटी नहीं थी? क्या वो महिला पहलवान का इस देश की बेटी नहीं थी? क्या उन्नाव की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? मैं आप सबों से सवाल पूछता हूँ। ऐसे दरिंदे को, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे अपराधियों को आप लोग सरकार में बैठाने का काम करते हैं। मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, मेरा सवाल है इस देश के गृह मंत्री से कि क्या आप लोगों के बेटी बहनों के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हो, अश्लील हरकतें हों, आप लोगों की बेटी बहनों का बलात्कार हो, तो क्या आप लोग हाथ पे हाथ धके बैठेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए मोदी जी और जवाब दीजिए अमित शाह जी। अगर आपके माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का हरकत इसी देश के लोग करें तो उनके साथ क्या करेंगे? क्या उनका आरती उतारेंगे या उनको सलाखे के पीछे पहुंचाएंगे? आज
अपने ही पार्टी में आप रख करके उस गुंडे मामालियों को, उन बलात्कारियों को रख के इस देश के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये देश का अपमान नहीं है? ये हमारे देशवासियों का अपमान नहीं है? इसीलिए इसी दिन के लिए आप लोग सत्ता में गए थे। हमारे देशवासियों ने अपना बहुमूल्य वोट देख के आप लोगों को सत्ता में बैठाया था। किस देश की बेटी बहनों के साथ आप ही का नेता बलात्कार करे, हत्या करे और आप हाथ पे हाथ देकर बैठे देखते रहें? शर्म कीजिए मोदी जी, और शर्म कीजिए अमित शाह जी। डूब मरिए आप लोग। आप लोग का कोई अधिकार नहीं है इस देश में कुर्सी पर बैठने का। शर्म कीजिए। आज क्या हो रहा है उन्नाव की बेटी के साथ? उनके बलात्कारियों को 15 लाख के बॉन्ड पर माननीय न्यायाधीश बेल दे रहे हैं। क्या हुआ आप ही के राज्य गुजरात के बिल्किस बानो हत्याकांड? क्या हुआ? जिनका 11 दोषियों ने मिलकर के, 11 अपराधियों ने मिलकर उनका बलात्कार किया, 7 हत्याएं की, उनको आप बेल दिवा करके और उनका पूरे देश में आरती उतरवा रहे थे। क्या यही है आपका असली चाल चरित्र चेहरा? क्या हुआ मणिपुर की बेटी बहनों का? क्या आपने एक शब्द भी उस पर बोला? कोई एक्शन लिया? किस प्रकार हमारे मणिपुर में बेटी बहनों को नंगा घुमाया गया, उनका इज्जत को लूटा गया, बलात्कार किया गया, जिंदा जलाया गया। शर्म आना चाहिए इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री को। किस प्रकार हमारे हाथरस और लखीमपुर खीरी में दलित बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। किस प्रकार महिला पहलवानों के साथ आप ही के सांसद, बीजेपी में रहने वाले सांसद, उनके साथ बलात्कार किए। आप ही के आज बीजेपी का विधायक उन्नाव की बेटी के साथ जो बलात्कार किया था, जो जेल में थे, उनको 15 लाख के बॉन्ड पे आप ही की सरकार, बताइए, बेल दे करके उसको बाहर करने का काम कर रही है। शर्म कीजिए और डूब मरिए। आप लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विशेष क्या कहूँ देशवासियों, बहुत दुख इस देश की कानून व्यवस्था से मुझे है। ये आप लोग ऐसे गुंडे मामाली बलात्कारी को जब तक की सरकार में रखेंगे तब तक इस देश की बेटी बहनों के साथ यही होता रहेगा। इसलिए आप सबों से मेरा अपील है कि अपने ज़मीर को ज़िंदा करें। कब तक मुर्दे की तरह आप लोग सोते रहेंगे और धर्म के नाम पर उन लोगों को वोट दे करके सत्ता और शासन तक पहुंचाते रहेंगे? जब तक आप लोग बीजेपी को वोट देते रहेंगे, जब तक वो लोग सत्ता शासन में बने रहेंगे, इस देश की न कोई बेटी बहन सुरक्षित रह सकता है, न किसान, मजदूर, नौजवान, कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए इस देश का कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे देश की कानून व्यवस्था नहीं रह गया है और सत्ता का गुलाम बन चुका है। अगर उन लोगों की बेटी बहनों के साथ इस प्रकार हरकत की जाए तो फिर हमारे लोगों को जेल में डाल देते हैं। और वो लोग अगर इस प्रकार का हरकत करे, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये दोहरी नीति नहीं चलना चाहिए इस देश में। संविधान एक है, देश एक है, एक ही नीति, एक ही नियम कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा देशवासियों से अपील है कि अपने ज़मीर को ज़िंदा करें और इनके असली चेहरे को पहचानें कि वही कायर लोग हैं जो अंग्रेज़ों का पक्षधर थे और इस देश में तिरंगे झंडा का अपमान करते थे। वंदे मातरम से नफ़रत था, ये संविधान से नफ़रत है। ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वही लोग हैं जो हर जगह भगवा झंडा लगाना चाहते हैं, एक तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। इसलिए अपने ज़मीर को ज़िंदा कीजिए, जागिए
और उखाड़ फेंकिए इस बीजेपी के दलालों को, इन अपराधियों को, इन गुंडों और माओवादियों को। सरकार से बेदखल करने का काम कीजिए देशवासियों। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय लालू, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।